रेगिस्तान में दो तगड़े लोग पानी से भरा एक पवित्र प्याला ढूंढ लेते हैं। उनका साथी, जो प्यास से मरने की कगार पर है, बिना कुछ सोचे उसे पीने की तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही वह प्याला उठाता है, अचानक कुछ अनहोनी हो जाती है। एक अदृश्य शक्ति उस आदमी को पल भर में राख की ढेरी बना देती है। ये दृश्य देखकर छोटा काला सियोह एकदम रह जाता है, लेकिन वह फिर भी दृढ़ता से प्याले की ओर बढ़ता है, क्योंकि इस सुनसान रेगिस्तान में उसके सामने मौत के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। यह पानी उसके लिए जीवन हुआ है। उसके दिमाग की नसें तनाव से काम रही हैं। वह सावधानी से प्याला उठाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसके साथ कुछ बुरा नहीं होता। वह लालच से पानी गटक लेता है। जमीन पर कुछ ऐसा होता है कि उसका दिल धक्का रह जाता है। सूखी रेतीली मिट्टी नंगी आंखों से देखते देखते घास के मैदान में बदलने लगती है। थोड़ी ही देर में पूरा रेगिस्तान हरे भरे जंगल में तब्दील हो जाता है। बाद वह पवित्र प्याले से मिली अलौकिक शक्तियों के सहारे इस इलाके के ग्रामीणों के घाव और बीमारियों का इलाज करता है। इसी दौरान उसे अपनी जिंदगी का प्यार मिलता है। खूबसूरत बेला का दिल जीतने के लिए छोटा काला तुरंत अपनी विशेष शक्ति का प्रदर्शन करता है। वह हाथ हिलाता है और गमले से तुरंत एक शंख पुष्प उगाता है। ये तरकीब काम कर जाती है। जल्द ही बेला उससे प्रभावित हो जाती है। कुछ समय बाद दोनों के बीच प्यार पक्का हो जाता है। लेकिन जब वे प्यार में पूरी तरह डूबे होते हैं, खतरा चुपके से उनके करीब आता है, क्योंकि एक नकाबपोश आदमी उनकी नजर में आ जाता है, जिसका मकसद पवित्र प्याला छीनना है। लेकिन छोटा काला को अभी तक इसकी भनक नहीं है। वह बेला को एक रहस्यमयी वेदी पर ले जाता है और उसे जादुई करतब दिखाता है। वह पहले प्याले को आग में डालता है, फिर एक नाटकीय अंदाज में हाथ का इशारा करता है, जैसे कोई आत्मा बुला रहा हो। फिर एक अजीब घटना होती है। पानी पीने वाला वह प्याला पल भर में एक प्राचीन दिव्य तलवार में बदल जाता है। छोटा काला इस बात से बेहद उत्साहित हो जाता है, लेकिन तभी वह नकाबपोश आदमी अचानक प्रकट होता है। बेला उसे देखकर जल्दी से अपने प्रेमी को रोकती है। तीनों के बीच तनाव बढ़ जाता है। वह तलवार छीनने का बहाना करता है और मौका पाकर बेला को बंधक बना लेता है। वह छोटा काला को धमकी देता है कि वह तलवार सौंप दे, लेकिन बेला भी कोई कमजोर नहीं थी। वह पलटकर नकाबपोश को एक जोरदार वार करती है और उसका नकाब खींच लेती है। नकाबपोश और बेला के पेट में छुरा घोंप देता है। अपनी प्यारी को अपनी बाहों में मरते देख छोटा काला दुख से टूट जाता है। गुस्सा उसकी ताकत को जगा देता है, लेकिन जब नकाबपोश उस पर चोरी छिपे हमला करता है, बेला अचानक पीछे से प्रकट होती है और नकाबपोश का दिल निकाल लेती है। यह विचित्र दृश्य छोटा काला को हक्का बक्का कर देता है। पता चलता है कि बेला ने वेदी पर आने से पहले चुपके से प्याले का अमरता का पानी पी लिया था, जिससे वह अमर हो गई थी। लेकिन इसके लिए शर्त थी कि उसका दिल कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी छोटा काला अचानक बेला से विनती करता है कि वह नकाबपोश को छोड़ दे, क्योंकि यह पवित्र वस्तु उसकी नहीं थी, इसलिए उसे पूरी तरह खत्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेला ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वह कहती है कि उसने तुम्हारी प्रेमिका को मार डाला और तुम अभी भी उस पर दया दिखा रहे हो। गुस्से में बेला पूरी ताकत से नकाबपोश का दिल कुचल देती है। वह छोटा काला को काय कहकर हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला करती है। सबको लगता है कि बेला अब मर जाएगी, लेकिन वह न केवल जीवित रहती है, बल्कि उसके अंदर का दानव जाग उठता है और उसका स्वभाव पूरी तरह बदल जाता है। वह तलवार लेकर बिना हिचक वेदी को नष्ट कर देती है। अब छोटा काला में कोई व्याभाव नहीं बचा। वह घुटनों के बल बैठकर बेला से माफी मांगता है, लेकिन बेला का दिल पूरी तरह टूट चुका है। बहुत ही मीठी बातों को सुनने को तैयार नहीं। कहानी के अंत में बेला पवित्र वस्तु की ताकत के साथ एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करती है जिसमें वह सर्वोच्च है। वह एक ऐसी